जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर दुबे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि आखिर एनसीसी होता क्या है, एनसीसी का आखिर एनसीसी क्यों बनाया गया, एनसीसी कैसे जो है दोस्तों जनरल लाइफ में कैसे एनसीसी का जो है मैं बोल सकता हूँ उसका उद्घाटन कैसे हुआ, वो कैसे बना, उसके जनक कौन हैं और इसका इतिहास क्या है, इसके फ्लैग का इतिहास क्या है, इसकी झंडा कैसे बना, इसका गाना कौन सा है, एनसीसी सॉन्ग किसे कहते हैं और ये पूरे एनसीसी की जानकारी जो है बेसिक जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। चलिए फिर मैं आपको पूरी तरह इस एनसीसी की जानकारी देता हूँ। देखिए, एनसीसी जो होता है इसको नेशनल कैडेट कॉर्प कहते हैं इंग्लिश में, और वहीं हिंदी में इसको राष्ट्रीय कैडेट कोर भी कहते हैं। ये पूरे विश्व का बोल सकते हैं, पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा युवा संगठन में से एक है हमारा एनसीसी जो है। एनसीसी में मुख्यतः 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं। पहला होता है ए सर्टिफिकेट जो कि स्कूली लेवल में होता है, स्कूली लेवल में आपको मिल जाता है। उसके बाद होता है बी और सी सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज लेवल में मिलता है, बी और सी सर्टिफिकेट। आपको प्रत्येक सर्टिफिकेट के लिए आपको कैंप करना पड़ता है। जैसे मैं ए सर्टिफिकेट वाला एनसीसी कैडेट हूँ, जैसे मुझे बीसी का भी तैयारी कर रहा हूँ, बीसी मेरा चल रहा है, लेकिन जो है मैं भी ए का कर चुका हूँ, मैंने ए सर्टिफिकेट मेरे को मिल चुका है। तो जो ए सर्टिफिकेट मिले इसके लिए मैं कैंप भी गया था, रायगढ़ कैंप गया था, छत्तीसगढ़ का हूँ मैं, तो रायगढ़ कैंप गया था। वहाँ कैंप में मैं बढ़िया किया, 10 दिन का कैंप होता है, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, बहुत सारे ड्रिल होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, पूरा आपको जो है पूरा आपको फिट करके भेजते हैं, पूरा आपको ठीक है ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको बंदूक चलाना सिखाया जाता है, बहुत सारे अनुभव आपको वहाँ मिलता है और बहुत ही आप अच्छे वो बन जाते हैं, आप एक युवा बन जाते हैं। आपके अंदर में युवा तो वही है लेकिन आप मजबूत पर्सन बन जाते हैं, आपके अंदर में डिसिप्लिन बहुत आ जाता है। ये सभी चीज़ें हमें जो है कैंप में देखने को मिलता है। आर्मी लोग के साथ मिलजुल कर रहना, उनके साथ काम करना, सुबह 5 बजे जल्दी से उठ जाना, ये सभी चीज़ें जो है आपको वहाँ सीखने को मिलता है कैंप में। तो ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट भी के लिए आपको कैंप जाना पड़ता है, सी के लिए भी आपको जाना पड़ता है। इस प्रकार जो है ए बी सी तीनों में आपको कुछ बोनस अंक में दिया जाता है। सी सर्टिफिकेट का ज़्यादा महत्व होता है, सी सर्टिफिकेट में आपको 5 नंबर का बोनस अंक दिया जाता है। सेना भर्ती में जैसे आर्मी वगैरह में, जैसे थल सेना, वायुसेना और बोल सकते हैं जल सेना में जो भी जितने भी भर्ती होता है उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, आपको बोनस अंक मिलते हैं। पुलिस की भर्ती में भी आपको बोनस अंक मिलता है। जितने भी सेना वाले जो पद होते हैं, जितने भी सेना वाले जो होते हैं, जैसे आरपीएफ हो गया, सभी में आपको एनसीसी के थ्रू आपको छूट देखने को मिलता है और आपका ये फ़ायदा होता है। एनसीसी का जो मैं बोल सकता हूँ इसका उद्भव कब हुआ, यानी कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो 15 जुलाई 1948 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो जनक है वो जो है उनका नाम था पंडित एन कुंजरू जी, उनका नाम था। और गाइस ये जो है एनसीसी जो है, एनसीसी को इसलिए बनाया गया था क्योंकि देखिए गाइस पहले के टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमें सेना की कमी थी और युद्ध जो है कभी भी छिड़ सकता था। यानी उस टाइम में तो युद्ध हो ही रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो ही रहा था उस टाइम में, तो भाई कभी भी जो है युद्ध हो सकता था। तो सेनाओं की पूर्ति के लिए, यानी सेनाओं की पूर्ति के लिए, अब सेना है तो सेना में अगर कमी आ जाए तो अगर नॉर्मल नागरिक को अगर ले ले, कोई नॉर्मल पर्सन है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसको अगर लड़ाई के लिए अगर ले ले तो भाई नॉर्मल व्यक्ति लड़ थोड़ी ना पाएगा, वो लड़ नहीं पाएगा। वो उसको गन चलाने के लिए दे दे तो वो अपने आप में ही ऐसे कुछ करके अपने ही आप को ही ठोक डालेगा भाई इस गन से। तो ये चीज़ जो है प्रॉब्लम्स आता। तो ऐसे जो है सेनाओं की पूर्ति को पूरा करने के लिए एनसीसी बनाया गया, ताकि पहले से ही हम जो है युवाओं को बढ़िया सेना के लिए तैयार करके रख सके और जब ज़रूरत पड़े तब एनसीसी वाले लोग को, एनसीसी वाले जो कैडेट्स हैं उनको हम अपने इसमें अपने टीम में शामिल कर सकें। तो ये उद्देश्य था एनसीसी का। एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन को जो है एनसीसी में बहुत ही वो दिया जाता है, बोल सकते हैं। एकता और अनुशासन आपको बेसिक लेवल पे सिखाया जाएगा आपको एनसीसी में। एकता यानी कि गाइस आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपको जाति में भेदभाव नहीं करना है, आपको किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना है, चाहे आप जो भी रहो आप एक समान हो, आपको एक साथ मिलजुल के रहना है, ऐसा आपको एनसीसी में सिखाया जाएगा। आप लोगों ने अहिंसा ही परमो धर्म है कविता सुना ही होगा, तो अहिंसा ही परमो धर्म है क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक कविता है। उस कविता में लिखा गया है कि सबका मालिक एक है, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, जाति धर्म लिंग भेद ये सब हमने ही बनाया, और आत्मा का स्वधर्म भूले और अपना लगे पराया। अलग अलग है रंग फूल के, भाई दिखने में सब हैं काले गोरे, अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबका एक है, माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। यानी कि भाई
फूल भले ही अलग अलग दिखने में है लेकिन मिट्टी तो सबका एक ही है ना भाई। भले हम लोग कोई भी धर्म के हैं लेकिन खून तो सबके में एक ही है ना। तो यही तात्पर्य जो है, यही आपको एनसीसी में सिखाया जाए कि हम एक हैं, एक में हैं। हमें एक दूसरे से जाति धर्म के नाम से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबके में तो खून तो एक ही है ना भाई, ये चीज़ बताया गया है। और उसी प्रकार बोला जाता है अनुशासन के लिए, आपके अंदर में डिसिप्लिन तो कूट कूट के भरा जाएगा, बता रहा हूँ मैं। आपको सुबह 5 बजे उठा दिया जाएगा, आपको दौड़ाया जाएगा, आपको बात मनवाया जाएगा, उठ बोलोगे तो उठोगे, बैठ बोलोगे तो बैठना पड़ेगा। आपको बहुत सारी नियम सिखाया जाएगा, बहुत सारे डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। आप हाथ भी नहीं झाड़ सकते ऐसे करके, आप बिना पूछे हाथ भी नहीं झाड़ सकते, आप बिना पूछे अपने जूता के शू लेस भी नहीं बांध सकते। तो ये सब चीज़ जो है डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। आप जूता भी बांधेंगे तो उसको पूछना पड़ेगा आपको वहाँ सीनियर से कि सर सीनियर मैं क्या अपना शूज़ बांध सकता हूँ। वो अगर अनुमति देते हैं बांध लो करके, तो फिर आप खड़े खड़े बांधेंगे ऐसे करके। आप झुक नहीं सकते, आप झुक करके नहीं बांध सकते, बैठ करके नहीं बांध सकते, ये सब चीज़ है। और एनसीसी में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है गाइस कि अगर क्या होता है, कोई एक गलती करता है, जैसे प्लाटून है आपकी पूरी प्लाटून है आपकी, जैसे 22 लोग हो, 25 लोग की प्लाटून होती है ज़्यादातर। तो मान लेते हैं 25 लोग हो, 25 में अगर एक किसी ने गलती किया ना तो सज़ा सबको भुगतना पड़ता है। जैसे अगर एक ने गलती किया ना तो सबको बोल देंगे जाओ उस पेड़ को छू के आओ। सब आओगे तो सबको बोल देंगे बैंड हो जाओ। बैंड होने के लिए आपको ऐसे करके वो पोजीशन लेना पड़ेगा, बैंड हो जाओ बोल देंगे, आपको उठा बैठा कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको कराएंगे और गाइस आप परेशान हो जाएंगे। और कोई भी गलती जो है अगर ऐसा होता है ना भाई, एक की वजह से अगर सबको गलती सज़ा अगर भुगतने को मिलता है तो वो भी व्यक्ति सोचने लगता है कि यार मेरे वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है, इससे अच्छा मैं गलती करता ही नहीं हूँ। तो इस प्रकार वो गलती करना ही छोड़ देते हैं। और अगर वो गलती करना अगर शुरू भी कर दे तो बाकी लोग उसको मारेंगे फिर भाई उन्हीं के साथ ही, क्योंकि तेरे वजह से हमें इतना कुछ करना पड़ता है करके। तो इस प्रकार जो है एनसीसी है। आई होप कि आपको एनसीसी के बेसिक जानकारी मिला होगा। और वहीं एनसीसी सॉन्ग की बात की जाए तो एनसीसी सॉन्ग होता है हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय के ऊपर में एक मैं वीडियो बनाया हूँ अपने सभी साथियों के साथ। तो उसका जो लिंक है उस वीडियो का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और मेरे जो युवा साथी के साथ मैं जो काम कर रहा हूँ उसका वीडियो बनाया हूँ, उसको आप सुन सकते हैं, गाना को सुन सकते हैं आप। तो ये है हम सब भारतीय जो गीत है वो है। और वहीं अगर झंडे का इतिहास की बात करूँ अगर एनसीसी का, तो तीनों सेनाओं के जो रंग होते हैं, तीनों सेनाओं के, जैसे जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तो तीनों के फ्लैग होते हैं, उनको जो है हमारे एनसीसी के फ्लैग में प्रदर्शित किया गया है। तो ये है एनसीसी के झंडे का इतिहास, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग दिस अवर वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।